नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। 50 लाख की फिरौती मांगने वाला और 25 लाख की फिरौती मांगने वाला, यानी 50 लाख की फिरौती कलायत से मांगने वाला और 25 लाख की फिरौती पेहवा से मांगने वाला सोनू मोनू गैंग, यानी सोनू मोनू जो लड़के हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। जो आरोपी हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है। बिन्नी गैंग का नाम लेकर ये आरोपी फिरौती मांगते थे। हालांकि बिन्नी गैंग का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बिन्नी जो है वो पहले ही करनाल जेल के अंदर बंद है। फ़िलहाल एसपी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार इन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और जांच के लिए इन्हें पकड़ लिया गया है। फ़िलहाल क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं एसपी कैथल, देखते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, कलायत में एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी बिन्नी गैंग के नाम पे 50 लाख की, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें CIA 1 की टीम ने तफ्तीश करते हुए जो दोनों आरोपी हैं जो उसमें संलिप्त थे, मोनू और सोनू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उसमें आगे की जांच अब कर रही है। सर, किस ढंग से फिरौती मांगी गई थी और कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? इसमें इन्होंने कॉल करके फिरौती मांगी थी और इसमें अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट आई है 2 ही लोगों की आई है। और इससे पहले इनसे जो पूछताछ में सामने आया है, एक पेहवा में भी 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी 5 तारीख को, वो भी इन्होंने ही उसको कमिट किया है। तो सर इससे पहले भी कोई फिरौती मांगी है, कोई मामला दर्ज है? नहीं, पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, बट जो मोनू है वो बिन्नी गैंग के साथ टच में रहा है। जो पहले शरण देने का मामला उस पर 2020 में जब केसेस हुए थे तब उसके ऊपर है। कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया? इसमें हमें जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली थी और जो पीछे, जैसे कि मैं बताया कि वो बिन्नी गैंग का थोड़ा टच में था, तो पुलिस को इनपुट था। साथ ही साथ पुलिस ने जब डिटेल से वहाँ पर पूछताछ करी तो सामने आया कि ये सस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो फिर हमने इनका जो भी टेक्निकल इनपुट यूज़ करके और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको पकड़ा। कौन है, कहाँ के रहने वाले? मोनू ने मांगी थी या किसी ने मांगी थी फिरौती? जो कलायत वाले केस में जो कॉल किया था वो मोनू ने किया था। जो पेहवा वाले केस में 2 बार जब कॉल किया था, एक बार मोनू ने किया था, एक बार सोनू ने किया था। सर नंबर से किया था, किसके नंबर से किया था? जो मोनू है वो 20 साल का है और जो सोनू सोहन है वो 29 साल का है। सर, किस तारीख को मांगी? किसके फोन से किया गया है? इन्होंने फिरौती मांगने के लिए फ़ोन छीने थे। एक फ़ोन इन्होंने अभी जो पूछताछ में है टोहाना से छीना था, एक कुरुक्षेत्र से छीना था। सर, किस तारीख की घटना है जब इन्हें फिरौती मांगी सर, और कब FIR दर्ज की गई? जो कलायत वाला केस है उसमें पहली जो कॉल आई थी वो 3 दिसंबर को आई थी। उसके बाद इनको दोबारा भी कॉल आई है 5 दिसंबर को। इसमें मुकदमा कंप्लेनेंट ने 16 तारीख को कंप्लेंट दी, उस दिन दर्ज किया गया है। और पेहवा वाले केस में 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, 5 तारीख को फिरौती मांगी गई। सर, कहाँ से मोनू और सोनू कहाँ से आई है? जो मोनू है वो कालवान जिला जींद से गिरफ्तार किया गया है और जो सोनू है वो कैलरम जिला कैथल से गिरफ्तार किया गया। तो इसमें बिन्नी का भी रोल है? अभी तक पूछताछ में बिन्नी गैंग का कोई रोल नहीं आया है। जो इन्होंने बताया कि इनको पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने खुद ही ये प्लानिंग करके, क्योंकि बिन्नी गैंग के नाम का लोगों में भय दिखाकर और पैसे मिल जाएंगे, ये प्लानिंग करके इन्होंने इस वारदात को। किस प्रकार ये उनको जानते हैं जिनको फिरौती मांगी थी, कैसे जानते हैं? जैसे मोनू है, ये तो लोकल ही है, हमारे तो नज़दीक है, तो कलायत के टच में है, तो इसको जानकारी थी कि इसके पास पैसे हो सकते हैं। और जो पेहवा वाले में सोनू जो है, उसने पहले पेहवा में वर्क किया है, वहाँ पे इरिगेशन पाइप वाला, पहले कई साल पहले, तो उसको इसके बारे में अंदाज़ा था। तो जहाँ पे वो जो व्यापारी है कि इसके पास इसका सिस्टम ठीक है, तो उसने इसलिए उसको टारगेट किया था। क्रिमिनल हिस्ट्री दोनों की? सोनू की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है, और जो मोनू की है, जैसे कि मैंने बताया कि उस पर शरण देने के मुकदमे दर्ज हैं। तो कॉल की थी इसने, जैसे वो कह रहा था हमें पैसे में जरूरत है, या इनको किसी और काम के लिए जरूरत है, या आगे जेल में पहुंचाने का कुछ? नहीं, जैसे कि मैंने बताया, बिन्नी गैंग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बिन्नी का खुद का, इन्होंने अपने पैसे लेने के लिए बिन्नी का नाम लेके ये फिरौती मांगी। सर फोन बरामद भी किए गए? कुछ ऐसा जैसे पैसे इन्होंने डिमांड की इतनी 50 लाख की, हाँ, इनको कैसे जरूरत थी, मतलब ऐसा करते थे कुछ पैसे? वो इनके अब जो भी इनके रही होगी वो तो अब अभी पूछताछ में, रिमांड पे पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। फोन वगैरह बरामद किए? अभी रिमांड ली जाएगी और सारी बरामदगी उसके लिए। गांव का भी नाम सामने आया है इसमें, पेवा वाले मामले में। वहाँ पे भी उसमें भी कुछ आया, बलजिंदर नाम से गेहूं का नाम लिया गया था पेवा वाले मैटर में से। नहीं, देखिए, अभी जो पूछताछ, जो भी हमारे पास जो भी सूचना आई वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो डिटेल में अभी इंटेरोगेशन की जाएगी रिमांड पे लेके, तो बाकी चीज़ें उसमें सामने आएंगी।
कोई पैसे वगैरह भी बरामद हुए सर इनसे कुछ? नहीं, अभी कोई रिकवरी नहीं है और जितना अभी पूछताछ में आया इनको कोई पैसे मिले भी नहीं थे। सर कौन कौन सी टीम थी जो पकड़े गए हैं? जो CIE 1 की टीम थी, अमित इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम थी जिन्होंने ये पूरी इसमें काम करके इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया है। तो क्या और भी लोग शामिल होने के सर इसमें? अभी तो नहीं है। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे शहर वासियों को अगर ऐसी कोई कॉल आती है किस तरह से पुलिस को? जैसा कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले जो भी मुकदमे हुए उसमें भी पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुँचाया था। इसमें भी पुलिस ने 2 दिन के अंदर इसको सॉल्व करके और इनको अरेस्ट किया है। तो व्यापारी अगर कोई घटना इस प्रकार की हो भी जाती है तो डरे ना, तुरंत पुलिस को सूचना दे, सामने आए ताकि पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर सके। सर जैसे 3 को इन्होंने फ़ोन किया, फिर 5 को फ़ोन किया, 5 से लेके 16 तारीख को मुकदमा दर्ज हो, चाहे इतने गैप में इनका दोबारा कभी फ़ोन नहीं गया या इन्होंने दोबारा धमकाया हो या कुछ ऐसी कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा इन्होंने फ़ोन किया हो। ठीक है, थैंक ये जैसा कि आपको ज्ञात है, कलायत में एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी बिन्नी गैंग के नाम पे 50 लाख की, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें CIE 1 की टीम ने तफ्तीश करते हुए जो दोनों आरोपी हैं जो उसमें संलिप्त थे, मोनू और सोनू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उसमें आगे की जांच अब कर रही है। सर किस टाइम से फिरौती मांगी गई थी और किस मात्रा में कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? इसमें इन्होंने कॉल करके फिरौती मांगी थी और इसमें अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट आई है 2 ही लोगों की आई है और इससे पहले इनसे जो पूछताछ में सामने आया है, एक पेहवा में भी 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी 5 तारीख को, वो भी इन्होंने ही उसको कमिट किया है। तो सर इससे पहले भी कोई फिरौती मांगे, कोई मामला दर्ज है इनके ऊपर? नहीं, पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, बट जो मोनू है वो बिन्नी गैंग के साथ टच में रहा है। जो पहले शरण देने का मामला उस पर 2020 में जब केसेस हुए थे तब उसके ऊपर है। कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया? इसमें हमें जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली थी और जो पीछे जैसे कि मैं बताया कि वो बिन्नी गैंग का थोड़ा टच में था तो पुलिस को इनपुट था। साथ ही साथ पुलिस ने जब डिटेल से वहाँ पर पूछताछ करी तो सामने आया कि ये सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो फिर हमने इनका जो भी टेक्निकल इनपुट यूज़ करके और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको पकड़ा। कौन है, कहाँ के रहने वाले मांगी सभी? थी, मोनू ने मांगी थी या किसी ने मांगी थी फिरौती? जो कलायत वाले केस में जो कॉल किया था वो मोनू ने किया था। जो पेहवा वाले केस में 2 बार जब कॉल किया था, एक बार मोनू ने किया था, एक बार सोनू ने किया था। सर नंबर से किया था, किसके नंबर से किया था? जो मोनू है वो 20 साल का है और जो सोनू सोहन है वो 29 साल का है। सर किस तारीख को मांगी? किसके फोन किस से किया गया है कॉल? इन्होंने फिरौती मांगने के लिए फ़ोन छीने थे। एक फ़ोन इन्होंने अभी जो पूछताछ में है टोहाना से छीना था, एक कुरुक्षेत्र से छीना था। सर किस तारीख की घटना है जब इन्हें फिरौती मांगी थी सर, और कब FIR दर्ज की गई? जो कलायत वाला केस है उसमें पहली जो कॉल आई थी वो 3 दिसंबर को आई थी। उसके बाद इनको दोबारा भी कॉल आई है 5 दिसंबर को। इसमें मुकदमा कंप्लेनेंट ने 16 तारीख को कंप्लेंट दी, उस दिन दर्ज किया गया है। और पेहवा वाले केस में 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, 5 तारीख को फिरौती मांगी गई। सर कहाँ से मोनू और सोनू कहाँ से है ये? जो मोनू है वो कालवान जिला जींद से गिरफ्तार किया गया है और जो सोनू है वो कैलरम जिला कैथल से गिरफ्तार किया तो गया। इसमें बिन्नी का भी रोल है? अभी तक पूछताछ में बिन्नी गैंग का कोई रोल नहीं आया है। जो इन्होंने बताया कि इनको पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने खुद ही ये प्लानिंग करके, क्योंकि बिन्नी गैंग के नाम का लोगों में भय दिखाकर और पैसे मिल जाएंगे, ये प्लानिंग करके इन्होंने इस वारदात को किस अंजाम। प्रकार ये उनको जानते हैं जिनको फिरौती मांगी थी, कैसे जानकारी हुई उनकी? जैसे मोनू है, ये तो लोकल ही है, हमारे तो नज़दीक है, तो कलायत के टच में है, तो इसको जानकारी थी कि इसके पास पैसे हो सकते हैं। और जो पेहवा वाले में सोनू जो है उसने पहले पेहवा में वर्क किया है, वहाँ पे इरिगेशन पाइप वाला पहले कई साल पहले, तो उसको इसके बारे में अंदाज़ा था। तो जहाँ पे वो जो व्यापारी है कि इसके पास इसका सिस्टम ठीक है, तो उसने इसलिए उसको टारगेट किया था। क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है सर? क्रिमिनल हिस्ट्री दोनों की? सोनू की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है और जो मोनू की है, जैसे कि मैंने बताया कि उस पर शरण देने के मुकदमे दर्ज हैं। तो कॉल की थी इसने, जैसे वो कह रहा था हमें पैसे में जरूरत है, या इनको किसी और काम के लिए जरूरत है या आगे जेल में पहुंचाने का कुछ?
नहीं, जैसे कि मैंने बताया, बिन्नी गैंग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बिन्नी का खुद का, इन्होंने अपने पैसे लेने के लिए बिन्नी का नाम लेके ये फिरौती मांगी। तो सर फोन बरामद भी किए गए करते इनसे? रहे कुछ ऐसा, जैसे हाँ? पैसे इन्होंने डिमांड की इतनी 50 लाख की, हाँ, इनको कैसे जरूरत थी, मतलब नशा करते थे कुछ ऐसा? वो इनके अब जो भी इनके रही होगी वो तो अब अभी पूछताछ में, रिमांड पे पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। फोन वगैरह बरामद किए? अभी रिमांड ली जाएगी और सारी बरामदगी उसके क्यों लिए। गांव का भी नाम सामने आया है इसमें, पेवा वाले मामले में। वहाँ पे भी उसमें भी कुछ आया, बलजिंदर नाम से गेहूं का नाम लिया गया था पे वाले मैटर में से। नहीं, देखिए, अभी जो पूछताछ, जो भी हमारे पास जो भी सूचना आई वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो डिटेल में अभी इंटेरोगेशन की जाएगी रिमांड पे लेके, तो बाकी चीज़ें उसमें सामने आएंगी। कोई पैसे वगैरह भी बरामद हुए सर इनसे? नहीं, अभी कोई रिकवरी नहीं है, और जितना अभी पूछताछ में आया इनको कोई पैसे मिले भी नहीं थे। सर कौन कौन सी टीम थी जो पकड़े गए हैं? जो CIE 1 की टीम थी, अमित इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम थी, जिन्होंने ये पूरी इसमें काम करके इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया है। तो क्या और भी लोग शामिल होने के सर इसमें? अभी तो नहीं है। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे शहर वासियों को अगर ऐसी कोई कॉल आती है किस तरह से पुलिस को? जैसा कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले जो भी मुकदमे हुए उसमें भी पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुँचाया था। इसमें भी पुलिस ने 2 दिन के अंदर इसको सॉल्व करके और इनको अरेस्ट किया है। तो व्यापारी, अगर कोई घटना इस प्रकार की हो भी जाती है तो डरे ना, तुरंत पुलिस को सूचना दे, सामने आए, ताकि पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर सके। सर जैसे 3 को इन्होंने फोन किया, फिर 5 को फोन किया, 5 से लेके 16 तारीख को मुकदमा दर्ज हो, चाहे इतने गैप में इनका दोबारा कभी फोन नहीं गया या इन्होंने दोबारा धमकाया हो या कुछ ऐसी कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा इन्होंने फ़ोन किया। ठीक है, थैंक ये जैसा कि आपको ज्ञात है, कलायत में एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी बिन्नी गैंग के नाम पे 50 लाख की, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें CIE 1 की टीम ने तफ्तीश करते हुए जो दोनों आरोपी हैं जो उसमें संलिप्त थे, मोनू और सोनू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उसमें आगे की जांच अब कर रही है। सर किस ढंग से फिरौती मांगी गई थी और किस मात्रा में, कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? इसमें इन्होंने कॉल करके फिरौती मांगी थी, और इसमें अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट आई है 2 ही लोगों की आई है। और इससे पहले इनसे जो पूछताछ में सामने आया है, एक पेहवा में भी 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी 5 तारीख को, वो भी इन्होंने ही उसको कमिट किया है। तो सर इससे पहले भी कोई फिरौती मांगे, कोई मामला दर्ज है उनके ऊपर? नहीं, पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, बट जो मोनू है वो बिन्नी गैंग के साथ टच में रहा है। जो पहले शरण देने का मामला उस पर 2020 में जब केसेस हुए थे तब उसके ऊपर है। कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया? इसमें हमें जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली थी, और जो पीछे जैसे कि मैं बताया कि वो बिन्नी गैंग का थोड़ा टच में था, तो पुलिस को इनपुट था। साथ ही साथ पुलिस ने जब डिटेल से वहाँ पर पूछताछ करी तो सामने आया कि ये सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो फिर हमने इनका जो भी टेक्निकल इनपुट यूज़ करके और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको पकड़ा। कौन है, कहाँ के रहने वाले मांगी सभी? थी, मोनू ने मांगी थी या किसी ने मांगी थी फिरौती? जो कलायत वाले केस में जो कॉल किया था वो मोनू ने किया था। जो पेहवा वाले केस में 2 बार जब कॉल किया था, एक बार मोनू ने किया था, एक बार सोनू ने किया था। सर नंबर से किया था, किसके नंबर से किया था? जो मोनू है वो 20 साल का है, और जो सोनू सोहन है वो 29 साल का है। सर किस तारीख को मांगी? किसके फोन किस से किया गया है कॉल? इन्होंने फिरौती मांगने के लिए फ़ोन छीने थे। एक फ़ोन इन्होंने अभी जो पूछताछ में है टोहाना से छीना था, एक कुरुक्षेत्र से छीना था। सर किस तारीख की घटना है जब इन्हें फिरौती मांगी थी सर, और कब FIR दर्ज की गई? जो कलायत वाला केस है उसमें पहली जो कॉल आई थी वो 3 दिसंबर को आई थी। उसके बाद इनको दोबारा भी कॉल आई है 5 दिसंबर को। इसमें मुकदमा कंप्लेनेंट ने 16 तारीख को कंप्लेंट दी, उस दिन दर्ज किया गया है। और पेहवा वाले केस में 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, 5 तारीख को फिरौती मांगी गई। सर कहाँ से मोनू और सोनू कहाँ से है ये? जो मोनू है वो कालवान जिला जींद से गिरफ्तार किया गया है, और जो सोनू है वो कैलरम जिला कैथल से गिरफ्तार किया तो गया। इसमें बिन्नी का भी रोल है? अभी तक पूछताछ में बिन्नी गैंग का कोई रोल नहीं आया है। जो इन्होंने बताया है कि इनको पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने खुद ही ये प्लानिंग करके, क्योंकि बिन्नी गैंग के नाम का लोगों में भय दिखाकर और पैसे मिल जाएंगे, ये प्लानिंग करके इन्होंने इस वारदात को किस प्रकार उनको जानते हैं जिनको फिरौती मांगी थी, कैसे जानकारी हुई? जैसे मोनू है, ये तो लोकल ही है, हमारे तो नज़दीक है, तो कलायत के टच में है, तो इसको जानकारी थी कि इसके पास पैसे हो सकते हैं। और जो पेहवा वाले में सोनू जो है, उसने पहले पेहवा में वर्क किया है, वहाँ पे इरिगेशन पाइप वाला पहले कई साल पहले, तो उसको इसके बारे में अंदाज़ा था। तो जहाँ पे वो जो व्यापारी है कि इसके पास इसका सिस्टम ठीक है, तो उसने
इसलिए उसको टारगेट किया था। क्रिमिनल हिस्ट्री बरामद क्या है भी सर? किया गया क्रिमिनल इनके हिस्ट्री दोनों की? सोनू की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है, और जो मोनू की है, जैसे कि मैंने बताया कि उस पर शरण देने के मुकदमे दर्ज हैं। तो कॉल की थी इसने, जैसे वो कह रहा था हमें पैसे में जरूरत है, या इनको किसी और काम के लिए जरूरत है, या आगे जेल में पहुंचाने का कुछ? नहीं, जैसे कि मैंने बताया, बिन्नी गैंग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है। बिन्नी का खुद का, इन्होंने अपने पैसे लेने के लिए बिन्नी का नाम लेके ये फिरौती मांगी। तो सर फोन बरामद भी किया गया करते इनसे? रहे कुछ ऐसा, जैसे हाँ? पैसे इन्होंने डिमांड की इतनी 50 लाख की, हाँ, इनको कैसे जरूरत थी, मतलब नशा करते थे कुछ ऐसा? वो इनके अब जो भी इनके रही होगी, वो तो अब अभी पूछताछ में, रिमांड पे पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। फोन वगैरह बरामद किए? अभी रिमांड ली जाएगी और सारी बरामदगी उसके लिए। गांव का भी नाम सामने आया है इसमें, टेवा वाले मामले में। वहाँ पे भी उसमें भी कुछ आया, बलजिंदर नाम से गेहूं का नाम लिया गया था पे बड़े मैटर में से। नहीं, देखिए, अभी जो पूछताछ, जो भी हमारे पास जो भी सूचना आई वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो डिटेल में अभी इंटेरोगेशन की जाएगी रिमांड पे लेके, तो बाकी चीज़ें उसमें सामने आएंगी। कोई पैसे वगैरह भी बरामद हुए सर इनसे? नहीं, अभी कोई रिकवरी नहीं है, और जितना अभी पूछताछ में आया, इनको कोई पैसे मिले भी नहीं थे। सर कौन कौन सी टीम थी जो पकड़े गए हैं? जो CI 1 की टीम थी, अमित इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम थी, जिन्होंने ये पूरी इसमें काम करके इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया है। तो क्या और भी लोग शामिल होने के सर इसमें? अभी तो नहीं है। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे शहरवासियों को, अगर ऐसी कोई कॉल आती है किस तरह से पुलिस को? जैसा कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले जो भी मुकदमे हुए उसमें भी पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुँचाया था। इसमें भी पुलिस ने 2 दिन के अंदर इसको सॉल्व करके और इनको अरेस्ट किया है। तो व्यापारी, अगर कोई घटना इस प्रकार की हो भी जाती है तो डरे ना, तुरंत पुलिस को सूचना दे, सामने आए, ताकि पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर सके। सर जैसे 3 को इन्होंने फोन किया, फिर 5 को फोन किया, 5 से लेके 16 तारीख को मुकदमा दर्ज हो, चाहे इतने गैप में इनका दोबारा कभी फोन नहीं गया, या इन्होंने दोबारा धमकाया हो, या कुछ ऐसी कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा इन्होंने फ़ोन किया। ठीक है, थैंक ये जैसा कि आपको ज्ञात है, कलायत में एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी बिन्नी गैंग के नाम पे 50 लाख की, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें CIA 1 की टीम ने तफ्तीश करते हुए जो दोनों आरोपी हैं जो उसमें संलिप्त थे, मोनू और सोनू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस उसमें आगे की जांच अब कर रही है। सर किस ढंग से फिरौती मांगी गई थी और किस मात्रा में, कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? इसमें इन्होंने कॉल करके फिरौती मांगी थी, और इसमें अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट आई है 2 ही लोगों की आई है। और इससे पहले इनसे जो पूछताछ में सामने आया है, एक पेहवा में भी 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी 5 तारीख को, वो भी इन्होंने ही उसको कमिट किया है। तो सर इससे पहले भी कोई फिरौती मांगी है, कोई मामला दर्ज है इनके ऊपर? नहीं, पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, बट जो मोनू है वो बिन्नी गैंग के साथ टच में रहा है। जो पहले शरण देने का मामला, उस पर 2020 में जब केसेस हुए थे तब उसके ऊपर है। कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया? इसमें हमें जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली थी, और जो पीछे, जैसे कि मैं बताया कि वो बिन्नी गैंग का थोड़ा टच में था, तो पुलिस को इनपुट था। साथ ही साथ पुलिस ने जब डिटेल से वहाँ पर पूछताछ करी तो सामने आया कि ये सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो फिर हमने इनका जो भी टेक्निकल इनपुट यूज़ करके और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको पकड़ा। कौन है, कहाँ के रहने वाले मांगी सभी? थी, मोनू ने मांगी थी या किसी ने मांगी थी फिरौती? जो कलायत वाले केस में जो कॉल किया था वो मोनू ने किया था। जो पेहवा वाले केस में 2 बार जब कॉल किया था, एक बार मोनू ने किया था, एक बार सोनू ने किया था। सर नंबर से किया था, किसके नंबर से किया था? जो मोनू है वो 20 साल का है, और जो सोनू सोहन है वो 29 साल का है। सर किस तारीख को मांगी, किसके फोन किस से किया गया है कॉल? इन्होंने फिरौती मांगने के लिए फ़ोन छीने थे। एक फ़ोन इन्होंने अभी जो पूछताछ में है, टोहाना से छीना था, एक कुरुक्षेत्र से छीना था। सर किस तारीख की घटना है जब इन्हें फिरौती मांगी थी सर, और कब FIR दर्ज की गई? जो कलायत वाला केस है उसमें पहली जो कॉल आई थी वो 3 दिसंबर को आई थी। उसके बाद इनको दोबारा भी कॉल आई है 5 दिसंबर को। इसमें मुकदमा कंप्लेनेंट ने 16 तारीख को कंप्लेंट दी, उस दिन दर्ज किया गया है। और पेहवा वाले केस में 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, 5 तारीख को फिरौती मांगी गई। सर कहाँ से मोनू और सोनू कहाँ से आई है? जो मोनू है वो कालवान जिला जींद से गिरफ्तार किया गया है, और जो सोनू है वो कैलरम जिला कैथल से गिरफ्तार किया गया। तो इसमें बिन्नी का भी रोल है? अभी तक पूछताछ में बिन्नी गैंग का कोई रोल नहीं आया है। जो इन्होंने बताया कि इनको पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने खुद ही ये प्लानिंग करके, क्योंकि बिन्नी गैंग के नाम का
लोगों में भय दिखाकर और पैसे मिल जाएंगे, ये प्लानिंग करके इन्होंने इस तो वारदात को सर किस अंजाम प्रकार ये उनको जानते हैं जिनको एकदम फिरौती मांगी थी, कैसे जानकारी हुई उनकी? जैसे मोनू है, ये तो लोकल ही है, हमारे तो नज़दीक है, तो कलायत के टच में है, तो इसको जानकारी थी कि इसके पास पैसे हो सकते हैं। और जो पेहवा वाले में सोनू जो है, उसने पहले पेहवा में वर्क किया है, वहाँ पे इरिगेशन पाइप वाला पहले कई साल पहले, तो उसको इसके बारे में अंदाज़ा था। तो जहाँ पे वो जो व्यापारी है कि इसके पास इसका सिस्टम ठीक है, तो उसने इसलिए उसको टारगेट किया था। क्रिमिनल हिस्ट्री बरामद क्या है भी सर? किया गया क्रिमिनल इनके पास? हिस्ट्री दोनों की। सोनू की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है, और जो मोनू की है, जैसे कि मैंने बताया कि उस पर शरण देने के मुकदमे दर्ज हैं। तो कॉल की थी इसने, जैसे वो कह रहा था हमें पैसे की जरूरत है, या इनको किसी और काम के लिए जरूरत है, या आगे जेल में पहुंचाने का कुछ? नहीं, जैसे कि मैंने बताया, बिन्नी गैंग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, बिन्नी का खुद का। इन्होंने अपने पैसे लेने के लिए बिन्नी का नाम लेके ये फिरौती मांगी। तो सर फोन बरामद भी किया गया करते इनसे? रहे कुछ का ऐसा, जैसे हाँ? पैसे इन्होंने डिमांड की इतनी 50 लाख की, हाँ, इनको कैसे जरूरत थी, मतलब ऐसा करते थे कुछ ऐसा? वो इनके अब जो भी इनकी रही होगी, वो तो अब अभी पूछताछ में, रिमांड पे पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। फोन वगैरह बरामद किए? अभी रिमांड ली जाएगी और सारी बरामदगी उसके क्यों लिए। गांव का भी नाम सामने आया है इसमें, पेवा वाले मामले में। वहाँ पे भी उसमें भी कुछ आया, बलजिंदर नाम से गेहूं का नाम लिया गया था पेवाड़े मैटर में से। नहीं, देखिए, अभी जो पूछताछ, जो भी हमारे पास जो भी सूचना आई, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो डिटेल में अभी इंटेरोगेशन की जाएगी रिमांड पे लेके, तो बाकी चीज़ें उसमें सामने आएंगी। कोई पैसे वगैरह भी बरामद हुए सर इनसे? नहीं, अभी कोई रिकवरी नहीं है, और जितना अभी पूछताछ में आया, इनको कोई पैसे मिले भी नहीं थे। सर कौन कौन सी टीम थी जो पकड़े गए हैं? जो CIE 1 की टीम थी, अमित इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम थी, जिन्होंने ये पूरी इसमें काम करके इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया है। तो क्या और भी लोग शामिल होने के सर इसमें? अभी तो नहीं है। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे शहर वासियों को, अगर ऐसी कोई कॉल आती है किस तरह से पुलिस को? जैसा कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले जो भी मुकदमे हुए, उसमें भी पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुँचाया था। इसमें भी पुलिस ने 2 दिन के अंदर इसको सॉल्व करके और इनको अरेस्ट किया है। तो व्यापारी, अगर कोई घटना इस प्रकार की हो भी जाती है, तो डरे ना, तुरंत पुलिस को सूचना दे, सामने आए, ताकि पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर सके। सर जैसे 3 को इन्होंने फ़ोन किया, फिर 5 को फ़ोन किया, 5 से लेके 16 तारीख को मुकदमा दर्ज हो, चाहे इतने गैप में इनका दोबारा कभी फ़ोन नहीं गया, या इन्होंने दोबारा धमकाया हो, या कुछ ऐसी कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा इन्होंने फ़ोन किया हो। ठीक है, थैंक ये जैसा कि आपको ज्ञात है, कलायत में एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी बिन्नी गैंग के नाम पे 50 लाख की, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें CIE 1 की टीम ने तफ्तीश करते हुए जो दोनों आरोपी हैं जो उसमें संलिप्त थे, मोनू और सोनू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, और पुलिस उसमें आगे की जांच अब कर रही है। सर किस ढंग से फिरौती मांगी गई थी और किस मात्रा में, कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? इसमें इन्होंने कॉल करके फिरौती मांगी थी, और इसमें अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट आई है 2 ही लोगों की आई है। और इससे पहले इनसे जो पूछताछ में सामने आया है, एक पेहवा में भी 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी 5 तारीख को, वो भी इन्होंने ही उसको कमिट किया है। तो सर इससे पहले भी कोई फिरौती मांगी, कोई मामला दर्ज है उनके ऊपर? नहीं, पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, बट जो मोनू है वो बिन्नी गैंग के साथ टच में रहा है। जो पहले शरण देने का मामला, उस पर 2020 में जब केसेस हुए थे, तब उसके ऊपर है। कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया? इसमें हमें जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली थी, और जो पीछे, जैसे कि मैं बताया कि वो बिन्नी गैंग का थोड़ा टच में था, तो पुलिस को इनपुट था। साथ ही साथ पुलिस ने जब डिटेल से वहाँ पर पूछताछ करी, तो सामने आया कि ये सस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो फिर हमने इनका जो भी टेक्निकल इनपुट यूज़ करके और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको पकड़ा। कौन है, कहाँ के रहने वाले मांगी सभी? थी, मोनू ने मांगी थी या किसी ने मांगी थी फिरौती? जो कलायत वाले केस में जो कॉल किया था, वो मोनू ने किया था। जो पेहवा वाले केस में 2 बार जब कॉल किया था, एक बार मोनू ने किया था, एक बार सोनू ने किया था। सर नंबर से किया था, किसके नंबर से किया था? जो मोनू है वो 20 साल का है, और जो सोनू सोहन है वो 29 साल का है। सर किस तारीख को मांगी, किसके फोन किस से किया गया है कॉल? इन्होंने फिरौती मांगने के लिए फ़ोन छीने थे। एक फ़ोन इन्होंने अभी जो पूछताछ में है, टोहाना से छीना था, एक कुरुक्षेत्र से छीना था। सर किस तारीख की घटना है जब इन्हें फिरौती मांगी सर, और कब FIR दर्ज की गई? जो कलायत वाला केस है, उसमें पहली जो कॉल आई थी वो 3 दिसंबर को आई थी। उसके बाद इनको दोबारा भी कॉल आई है 5 दिसंबर को। इसमें मुकदमा कंप्लेनेंट ने 16 तारीख को कंप्लेंट दी, उस दिन दर्ज किया गया है। और पेहवा वाले केस में 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, 5 तारीख को फिरौती मांगी गई। सर कहाँ से मोनू और सोनू कहाँ से है ये?
जो मोनू है वो कालवान जिला जींद से गिरफ्तार किया गया है और जो सोनू है वो कैलरम जिला कैथल से गिरफ्तार किया तो गया। इसमें बिन्नी का भी रोल है? अभी तक पूछताछ में बिन्नी गैंग का कोई रोल नहीं आया है। जो इन्होंने बताया कि इनको पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने खुद ही ये प्लानिंग करके, क्योंकि बिन्नी गैंग के नाम का लोगों में भय दिखाकर और पैसे मिल जाएंगे, ये प्लानिंग करके इन्होंने इस वारदात को किस अंजाम प्रकार ये उनको जानते हैं जिनको एकदम फिरौती मांगी थी, कैसे जानकारी हुई थी? जैसे मोनू है, ये तो लोकल ही है, हमारे तो नज़दीक है, तो कलायत के टच में है, तो इसको जानकारी थी कि इसके पास पैसे हो सकते हैं। और जो पेहवा वाले में सोनू जो है, उसने पहले पेहवा में वर्क किया है, वहाँ पे इरिगेशन पाइप वाला पहले कई साल पहले, तो उसको इसके बारे में अंदाज़ा था। तो जहाँ पे वो जो व्यापारी है कि इसके पास इसका सिस्टम ठीक है, तो उसने इसलिए उसको टारगेट किया था। बरामद भी किया गया इनके पास? हिस्ट्री दोनों की सोनू की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है, और जो मोनू की है, जैसे कि मैंने बताया कि उस पर शरण देने के मुकदमे दर्ज हैं। तो कॉल की थी इसने, जैसे वो कह रहा था हमें पैसे में जरूरत है, या इनको किसी और काम के लिए जरूरत है या आगे जेल में पहुंचाने का? नहीं, जैसे कि मैंने बताया, बिन्नी गैंग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, बिन्नी का खुद का। इन्होंने अपने पैसे लेने के लिए बिन्नी का नाम लेके ये फिरौती मांगी। तो सर फोन बरामद भी किया गया इनसे? कुछ ऐसा जैसे हाँ? पैसे इन्होंने डिमांड की इतनी 50 लाख की, हाँ, इनको कैसे जरूरत थी, मतलब नशा करते थे कुछ ऐसा? वो इनके अब जो भी इनके रही होगी, वो तो अब अभी पूछताछ में रिमांड पे पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। फोन वगैरह बरामद किए? अभी रिमांड ली जाएगी और सारी बरामदगी उसके लिए। गांव का भी नाम सामने आया है इसमें, टेवा वाले मामले में। वहाँ पे भी उसमें भी कुछ आया, बलजिंदर नाम से गेहूं का नाम लिया गया था पेवाड़े मैटर में से। नहीं, देखिए, अभी जो पूछताछ, जो भी हमारे पास जो भी सूचना आई वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो डिटेल में अभी इंटेरोगेशन की जाएगी रिमांड पे लेके, तो बाकी चीज़ें उसमें सामने आएंगी। कोई पैसे वगैरह भी बरामद हुए इनसे? नहीं, अभी कोई रिकवरी नहीं है, और जितना अभी पूछताछ में आया, इनको कोई पैसे मिले भी नहीं थे। सर कौन कौन सी टीम थी जो पकड़े गए हैं? जो CI 1 की टीम थी, अमित इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम थी, जिन्होंने ये पूरी इसमें काम करके इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया है। तो क्या और भी लोग शामिल होने का सर इसमें? अभी तो नहीं है। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे शहर वासियों को, अगर ऐसी कोई कॉल आती है किस तरह से पुलिस को? जैसा कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले जो भी मुकदमे हुए उसमें भी पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुँचाया था। इसमें भी पुलिस ने 2 दिन के अंदर इसको सॉल्व करके और इनको अरेस्ट किया है। तो व्यापारी, अगर कोई घटना इस प्रकार की हो भी जाती है तो डरे ना, तुरंत पुलिस को सूचना दे, सामने आए, ताकि पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर सके। सर जैसे 3 को इन्होंने फोन किया, फिर 5 को फोन किया, 5 से लेके 16 तारीख को मुकदमा दर्ज हो, चाहे इतने गैप में इनका दोबारा कभी फोन नहीं गया या इन्होंने दोबारा धमकाया हो या कुछ ऐसी कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा इन्होंने फ़ोन किया हो। ठीक है, थैंक ये जैसा कि आपको ज्ञात है, कलायत में एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी बिन्नी गैंग के नाम पे 50 लाख की, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें CIA 1 की टीम ने तफ्तीश करते हुए जो दोनों आरोपी हैं जो उसमें संलिप्त थे, मोनू और सोनू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उसमें आगे की जांच अब कर रही है। सर किस ढंग से फिरौती मांगी गई थी और किस मात्रा में, कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? इसमें इन्होंने कॉल करके फिरौती मांगी थी, और इसमें अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट आई है 2 ही लोगों की आई है। और इससे पहले इनसे जो पूछताछ में सामने आया है, एक पेहवा में भी 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी 5 तारीख को, वो भी इन्होंने ही उसको कमिट किया है। तो सर इससे पहले भी कोई फिरौती मांगी, कोई मामला दर्ज है उनके ऊपर? नहीं, पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, बट जो मोनू है वो बिन्नी गैंग के साथ टच में रहा है। जो पहले शरण देने का मामला उस पर 2020 में जब केसेस हुए थे तब उसके ऊपर है। कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया? इसमें हमें जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली थी, और जो पीछे जैसे कि मैं बताया कि वो बिन्नी गैंग का थोड़ा टच में था, तो पुलिस को इनपुट था। साथ ही साथ पुलिस ने जब डिटेल से वहाँ पर पूछताछ करी तो सामने आया कि ये सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो फिर हमने इनका जो भी टेक्निकल इनपुट यूज़ करके और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको पकड़ा। कौन है, कहाँ के रहने वाले मांगी सभी? थी, मोनू ने मांगी थी या किसी ने मांगी थी फिरौती? जो कलायत वाले केस में जो कॉल किया था वो मोनू ने किया था। जो पेहवा वाले केस में 2 बार जब कॉल किया था, एक बार मोनू ने किया था, एक बार सोनू ने किया था। सर नंबर से किया था, किसके नंबर से किया था? जो मोनू है वो 20 साल का है, और जो सोनू सोहन है वो 29 साल का है। सर किस तारीख को मांगी? किसके फोन किस से किया गया है कॉल? इन्होंने फिरौती मांगने के लिए फ़ोन छीने थे। एक फ़ोन इन्होंने अभी जो पूछताछ में है टोहाना से छीना था, एक कुरुक्षेत्र से छीना था। सर किस तारीख की घटना है जब इन्होंने फिरौती मांगी थी सर, और कब FIR दर्ज की गई?
जो कलायत वाला केस है उसमें पहली जो कॉल आई थी वो 3 दिसंबर को आई थी। उसके बाद इनको दोबारा भी कॉल आई है 5 दिसंबर को। इसमें मुकदमा कंप्लेनेंट ने 16 तारीख को कंप्लेंट दी, उस दिन दर्ज किया गया है। और पिहोवा वाले केस में 6 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है, 5 तारीख को फिरौती मांगी गई। सर कहाँ से है मोनू और सोनू, कहाँ से है ये? जो मोनू है वो कालवान जिला जींद से गिरफ्तार किया गया है और जो सोनू है वो कैलरम जिला कैथल से गिरफ्तार किया तो गया। इसमें बिन्नी का भी रोल है? अभी तक पूछताछ में बिन्नी गैंग का कोई रोल नहीं आया है। जो इन्होंने बताया है कि इनको पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने खुद ही ये प्लानिंग करके, क्योंकि बिन्नी गैंग के नाम का लोगों में भय दिखाकर और पैसे मिल जाएंगे, ये प्लानिंग करके इन्होंने इस वारदात को किस और कार्य उनको जानते हैं जिनको एकदम फिरौती मांगी थी, कैसे जानकारी हुई उनकी? जैसे मोनू है, ये तो लोकल ही है, हमारे तो नज़दीक है, तो कलायत के टच में है, तो इसको जानकारी थी कि इसके पास पैसे हो सकते हैं। और जो पिहोवा वाले में सोनू जो है उसने पहले पिहोवा में वर्क किया है, वहाँ पे इरिगेशन पाइप वाला पहले कई साल पहले, तो उसको इसके बारे में अंदाज़ा था। तो जहाँ पे वो जो व्यापारी है कि इसके पास इसका सिस्टम ठीक है, तो उसने इसलिए उसको टारगेट किया था। क्रिमिनल हिस्ट्री दोनों की? सोनू की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी नहीं है और जो मोनू की है, जैसे कि मैंने कहा कि उस पर शरण देने के मुकदमे दर्ज हैं। तो कॉल की थी इसने, जैसे वो कह रहा था हमें पैसे में जरूरत है, या इनको किसी और काम के लिए जरूरत है या आगे जेल में पहुंचाने का कुछ? नहीं, जैसे मैंने बताया बिन्नी गैंग का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आया है, बिन्नी का खुद का। इन्होंने अपने पैसे लेने के लिए बिन्नी का नाम लेके ये फिरौती मांगी। तो सर फोन बरामद भी किए गए करते हैं? रहे कुछ ऐसा, जैसे पैसे इन्होंने डिमांड की इतनी 50 लाख की, हाँ, इनको कैसे जरूरत थी, मतलब नशा करते थे कुछ ऐसे? वो इनके अब जो भी इनके रही होगी वो तो अब अभी पूछताछ में, रिमांड पे पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। फोन वगैरह बरामद किए? अभी रिमांड ली जाएगी और सारी बरामदगी उसके लिए। गांव का भी नाम सामने आया है इसमें, टेवा वाले मामले में। वहाँ पे भी उसमें भी कुछ आया, बलजिंदर नाम से गेहूं का नाम लिया गया था पेवा वाले मैटर में से। नहीं, देखिए अभी जो पूछताछ, जो भी हमारे पास जो भी सूचना आई वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जो डिटेल में अभी इंटेरोगेशन की जाएगी रिमांड पे लेके, तो बाकी चीज़ें उसमें सामने आएंगी। कोई पैसे वगैरह भी बरामद हुए सर इनसे कुछ? नहीं, अभी कोई रिकवरी नहीं है और जितना अभी पूछताछ में आया इनको कोई पैसे मिले भी नहीं थे। सर कौन कौन सी टीम थी जो पकड़े गए हैं? जो CI 1 की टीम थी, अमित इंस्पेक्टर और उनकी पूरी टीम थी, जिन्होंने ये पूरी इसमें काम करके इसको जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया। तो क्या और भी लोग शामिल होने के सर इसमें? अभी तो नहीं है। तो सर क्या मैसेज देना चाहोगे शहर वासियों को, अगर ऐसी कोई कॉल आती है किस तरह से पुलिस को? जैसा कि मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले जो भी मुकदमे हुए उसमें भी पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुँचाया था। इसमें भी पुलिस ने 2 दिन के अंदर इसको सॉल्व करके और इनको अरेस्ट किया है। तो व्यापारी अगर कोई घटना इस प्रकार की हो भी जाती है तो डरे ना, तुरंत पुलिस को सूचना दे, सामने आए, ताकि पुलिस उसमें त्वरित कार्रवाई कर सके। सर जैसे 3 को इन्होंने फ़ोन किया, फिर 5 को फ़ोन किया, 5 से लेके 16 तारीख को मुकदमा दर्ज हो, चाहे इतने गैप में इनका दोबारा कभी फ़ोन नहीं गया या इन्होंने दोबारा धमकाया हो या कुछ ऐसी कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि दोबारा इन्होंने फ़ोन किया। ठीक है, थैंक ये जैसा कि आपको ज्ञात है, कलायत में एक व्यापारी से फिरौती मांगी गई थी बिन्नी गैंग के नाम पे 50 लाख की, तो उसमें मुकदमा दर्ज किया था। तो उसमें CIA 1 की टीम ने तफ्तीश करते हुए जो दोनों आरोपी हैं जो उसमें संलिप्त थे, मोनू और सोनू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उसमें आगे की जांच अब कर रही है। सर किस ढंग से फिरौती मांगी गई थी और कितने लोग और शामिल हो सकते हैं? इसमें इन्होंने कॉल करके फिरौती मांगी थी और इसमें अभी तक जो इन्वॉल्वमेंट आई है 2 ही लोगों की आई है। और इससे पहले इनसे जो पूछताछ में सामने आया है, एक पिहोवा में भी 25 लाख की फिरौती मांगी गई थी 5 तारीख को, वो भी इन्होंने ही उसको कमिट किया है। तो सर इससे पहले भी कोई फिरौती मांगी है, कोई मामला दर्ज है? नहीं, पहले कोई मामला दर्ज नहीं है, बट जो मोनू है वो बिन्नी गैंग के साथ टच में रहा है। जो पहले शरण देने का मामला उस पर 2020 में जब केसेस हुए थे तब उसके ऊपर है। कैसे पकड़ा, कैसे जाल बिछाया? इसमें हमें जो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली थी और जो पीछे, जैसे कि मैं बताया कि वो बिन्नी गैंग का थोड़ा टच में था, तो पुलिस को इनपुट था। साथ ही साथ पुलिस ने जब डिटेल से वहाँ पर पूछताछ करी तो सामने आया कि ये सस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो फिर हमने इनका जो भी टेक्निकल इनपुट यूज़ करके और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन करके फिर इनको पकड़ा। कौन है, कहाँ के रहने वाले? मोनू ने मांगी थी या किसी ने मांगी थी फिरौती?